हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान के जो प्रमुख खनिजों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा एक न्यू टॉपिक है और टॉपिक का नाम है राजस्थान में जो तेल भंडार और गैस भंडारों के बारे में बात करेंगे कि तेल क्षेत्र और गैस वाले क्षेत्र कौन कौन से, जहाँ पर हम तेल निकालते हैं, और गैसों का प्रमुख भंडार कहाँ कहाँ है, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको हम ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं, ठीक है, और इसको ईंधन खनिज भी कहते हैं। देखिए, जो ऊर्जा संसाधन यानी कि ईंधन खनिज है, उसके बारे में देखें तो सबसे पहले हम पेट्रोलियम क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि पेट्रोल राजस्थान के कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से स्थानों पर निकाला जाता है, इसके भंडार कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि जो पर्यावरणीय मित्र की संख्या किसको दी गई, प्राकृतिक गैस को दी गई। क्यों दी गई कि प्राकृतिक गैस से जो पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता, इसीलिए इसको प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र की संज्ञा दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेट्रोलियम क्षेत्र, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यह है पेट्रा और ओलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि पेट्रोलियम, ये डियर फ्रेंड्स संधि विच्छेद नहीं है। देखिए, यानी कि एक तो पेट्रा और ओलियम से दो शब्दों से मिलकर ये बना है। पेट्रा ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, और ओलिया है आपका लैटिन भाषा का, ओलियम है लैटिन भाषा का। पेट्रा का अर्थ होता है रॉक, यानी कि चट्टान होती है, और लैटिन भाषा के शब्द ओलियम का है, इसका अर्थ होता है तेल होता है, यानी कि जो भी हम तेल के भंडार और तेल निकालते हैं वो चट्टानों से हम निकालते हैं, ठीक है, अर्थात चट्टानों से प्राप्त तेल। ठीक है, अन्य नाम अगर देखें तो पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले सी-टेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। ठीक है, देखें आगे बात करते हैं। देखिए, पेट्रोलियम की जो प्रकृति है, नेचर है, वो औषधि चट्टानों से प्राप्त होने वाला एक खनिज तेल है, और इसमें मुख्यतः हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। देखिए, पहली बात अगर करें, जो औषधि चट्टानों से पेट्रोलियम निकाला जाता है, यानी कि तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, एक तो आग्नेय चट्टान, एक औषधि चट्टान, और एक होती है आपकी रूपांतरित या कायांतरिक चट्टान। इन तीनों प्रकार की चट्टानों के बारे हम जो ऑप्शनल ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ देखेंगे तो पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है, औषधि चट्टानों से निकाला जाता है। इससे पहले की अगर बात करें कि देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम तेल की खोज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सर्वप्रथम तेल की खोज 1954 के अंदर ONGC के द्वारा निकाली गई। फिर बाद में OIL 1983 में, फिर 1947 में केयर एनर्जी एक कंपनी है स्कॉटलैंड की, उससे के द्वारा तेल की खोज और उसकी उत्खनन किया जाता है, निकाला जाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बात समझ में। अगर देखें कि पेट्रोलियम को रिफाइन करने की जो विधि होती है ना, वो कौन सी विधि है, प्रभाजी आसवन विधि से हम पेट्रोल को रिफाइन कर सकते, शुद्ध कर सकते हैं, यानी कि उसको परिशुद्ध करके उसको अलग किया जाता है। तो ये प्रभाजी आसवन के द्वारा अपन पेट्रोल को शुद्ध करते हैं, ठीक है, इसको रिफाइन करते हैं। आगे अगर बात करें डियर फ्रेंड्स, राजस्थान में जो पेट्रोलियम के जो बेसिन है, यानी कि जो क्षेत्र हैं, प्रमुख रूप से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम पेट्रोलियम के भंडार और क्षेत्र हैं, उसमें 14, यानी 4 क्षेत्रों में 14 जिले आते हैं राजस्थान के, जहां पर पेट्रोलियम निकालते हैं, यानी कि भंडार है, जिसका क्षेत्रफल 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन के क्षेत्र कितने हैं, 4 है, और इसमें 4 क्षेत्रों में कितने जिले आते हैं, 14 जिले आते हैं, और इसका जो क्षेत्रफल कितना है, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये निकाला जाता है। तो एक एक बेसिन के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और उसमें शामिल जिले कौन कौन, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे। सबसे पहले अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स, हम जैसलमेर बेसिन की बात करते हैं। देखिए, जैसलमेर बेसिन में जो कौन सी कंपनी है जो उसकी पेट्रोलियम का खोज करती है, फिनिक्स ओवरसीज कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए कि जो 4 क्षेत्र, जो पहला क्षेत्र जैसलमेर बेसिन, इस जैसलमेर बेसिन में जो फिनिक्स ओवरसीज जो कंपनी है, उसी के द्वारा पेट्रोलियम की खोज और निकाला जाता है। देखिए, जैसलमेर का जो पूरा क्षेत्र आता है, एक तो इसमें शामिल क्षेत्र है, इसके अंतर्गत मारी क्षेत्र, शाहगढ़ क्षेत्र, मियाँ जलर क्षेत्र,
किशनगढ़ क्षेत्र, जोधपुर का क्षेत्र। तो ये 4-5 क्षेत्र इस जैसलमेर बेसिन में आता है। पेट्रोलियम के साथ गैस भी पाई जाती है, दोनों का एक ही क्षेत्र होता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको पेट्रोलियम मिलेगा तो उसको प्राकृतिक गैस भी वहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए कैसे, जैसे माना ये कोई रॉक है, चट्टान है, ठीक है, ठीक है, ऐसी चट्टानें हैं, तो आपको यहाँ पर अगर पेट्रोल मिलेगा, ये पेट्रोल है, ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर, यानी कि इसके जस्ट ऊपर आपको प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। तो कहने का मतलब है जहाँ पे आपको पेट्रोल मिलेगा वहाँ पर प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होगी। तो औषधि जो रॉक होती है वहाँ पर हमें पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं, ठीक है, तो उस वहीं पे आपको प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है। आगे बात करें दूसरे बेसिन की बात करें तो दूसरे बेसिन का नाम है बाड़मेर सांचौर बेसिन है। और यहाँ पर एक स्कॉटलैंड की जो कंपनी केयर एनर्जी कंपनी है, यही क्या करती है, यानी कि वहाँ पर पेट्रोलियम की खोज करती है। तो डियर फ्रेंड्स इन कंपनियों के आपको नाम याद रखना है। जैसलमेर बेसिन में कौन सी कंपनी खोज कर रही है पेट्रोलियम की, फिनिक्स ओवरसीज कंपनी। और बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सी कंपनी, यानी केयर एनर्जी कंपनी, जो कहाँ की है कंपनी, ये स्कॉटलैंड की कंपनी है। तो डियर फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तेल क्षेत्र की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा बेसिन है, यानी कि जो बाड़मेर सांचौर बेसिन, ये राजस्थान में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र का क्षेत्र है। इसमें एक तो आपका बाड़मेर आता है, एक जालौर, 2 जिले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें यह तेल का उत्पादन और खोज संबंधी कार्य, यानी यहाँ तेल का उत्पादन और खोज संबंधी कार्य आपको पता है स्कॉटलैंड की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है कौन सी, केयर एनर्जी के द्वारा यहाँ पर खोज की जाती है, निकाला जाता है पेट्रोल, ठीक है। आगे अगर बात करें तो सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन आपको सांचौर बेसिन के अंदर ही प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक मैप बनाया है, यहाँ पर आपको प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार आपको मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं इसको। देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर और जालौर। तो देखिए मैंने ये बेसिन बना रखे हैं। देखिए एक गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला बेसिन, एक गंगानगर चूरू वाला, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। तो ये है। इसके अलावा आपके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भी यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार है। एक तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में भी यहाँ पर भी आपको पेट्रोलियम के भंडार और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स बातें समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड। देखिए तीसरा बेसिन आपका बीकानेर सांचौर बेसिन है। देखिए इसको नागौर बेसिन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कंपनी का नाम है, उस कंपनी का नाम है एसआर ऑयल कंपनी, ठीक है। एसआर ऑयल एनर्जी एक कंपनी है। यहाँ पर ये 2016 से पेट्रोलियम का भंडार खोज कर रही है, ठीक है। देखिए पूनम क्षेत्र 2016 में पेट्रोलियम क्षेत्र की इसने खोज की थी। इस एसआर ऑयल एनर्जी कंपनी की तरफ 2016 पूनम क्षेत्र यहाँ पर इसका तेल के भंडार और प्राकृतिक गैस के भंडार खोजा गया था, ठीक है। तो देखिए बीकानेर सांचौर बेसिन की अगर बात करें, बीकानेर सांचौर बेसिन में कुल कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। कितने आते हैं, 5 जिले आते हैं, शामिल हैं। और भौगोलिक दृष्टि से ये एक बड़ा तेल क्षेत्र माना जाता है। इसमें देखिए कौन कौन से 5 जिले आते हैं। एक तो आपका बीकानेर आ गया, ठीक है, एक नागौर आ गया, एक चूरू, एक आपका जो गंगानगर, एक आपका हनुमानगढ़। ये 5 जिले आते हैं किसमें, आपके बीकानेर सांचौर बेसिन। तो डियर फ्रेंड्स आप मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके अलावा विंध्यन क्षेत्र आता है, चौथा क्षेत्र विंध्यन ONGC के द्वारा यहाँ पर पेट्रोलियम की खोज और भंडार खोजे जाते हैं यहाँ पे। यह क्षेत्र राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। तो आपका दक्षिण पश्चिम जो ये देखिए आपका दक्षिणी और पूर्व वाला जो क्षेत्र है, यानी कि आपका एक तो हाड़ौती का क्षेत्र जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, और एक आपका चित्तौड़गढ़ जिला है, वहाँ पर भी पेट्रोलियम के भंडार है, उसको हम विंध्यन क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर ONGC कंपनी यहाँ पर खोज करती है पेट्रोलियम की। इसके अलावा कुछ रिफाइनरी की अगर बात करें तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हम रिफाइनरी की बात आगे हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप एक ओरल देख लीजिएगा। देखिए राजस्थान जो रिफाइनरी जो है वो पंचपदरा बाड़मेर में HPCL प्लस राजस्थान सरकार द्वारा ये संचालित है। 16 जनवरी 2018 को इसका शुभारंभ, और ये 26वीं रिफाइनरी देश के अंदर HPCL प्लस राजस्थान सरकार द्वारा इसको 74 और
26% है, यानी कि HPCL इसके पर पैसा खर्च करते 74%, और राजस्थान सरकार 26%, यानी कि ये वित्त व्यय है। ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स 17 अगस्त 2017 के दिन इसका खोज निकाला गया। तो आगे बात अगर करें डियर फ्रेंड्स, देखिए अगला है, अब देखिए तेल क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए राजस्थान के तेल क्षेत्रों के अंदर राजस्थान में सबसे पहले तेल क्षेत्र की खोज सादे वाला क्षेत्र, एक सादे वाला क्षेत्र है, कहाँ है आपका बाड़मेर क्षेत्र में, यहाँ पर पेट्रोल की खोज की गई थी। सबसे अधिक तेल क्षेत्र बाड़मेर से प्राप्त हुआ है। ये प्राकृतिक गैस जैसलमेर में सर्वाधिक प्राप्त है। देखिए प्राकृतिक गैस तो आपके जैसलमेर से, और सबसे अधिक तेल क्षेत्र बाड़मेर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस तो कहाँ से, जैसलमेर से, और आपका जो तेल क्षेत्र वाला क्षेत्र पेट्रोल वाला वो बाड़मेर से। ठीक है। देखिए तेल क्षेत्र के बेसिन, देखिए मैंने आपको बता दिया। देखिए बाड़मेर में एक तो बाड़मेर और सांचौर बेसिन सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। गुड़ा मनाली क्षेत्र सेल कंपनी हॉलैंड की यहाँ पर खोज करती है। ठीक है। एक है नगाना कावास क्षेत्र, यानी कि तेल खोज का काम करती है। केयर एनर्जी द्वारा मंगला क्षेत्र खोज निकाला है, और मंगला क्षेत्र का खोजा 5 फरवरी 2004 को, और उसका नाम दिया गया 10 फरवरी 2004 को दिया गया। ठीक है। इसके अलावा देखिए डियर फ्रेंड तेल क्षेत्र के बेसिन, देखिए तेल क्षेत्र के बेसिन देखिए DA1, यानी कि DA1 यानी कि मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, ठीक है, सरस्वती, ठीक है, ये बाड़मेर में। ओके, बात समझ। MARS यानी एम का मतलब मंगला, ए यानी एयर ऐश्वर्या, आर यानी रागेश्वरी, और सरस्वती एस बाड़मेर। DA2 यानी कि भाग्यम, शक्ति यानी बाड़मेर में, और DA3 यानी कि कामेश्वरी, अन्य, विजया और वंदना। ठीक है, ये इसके तेल क्षेत्र है। केयर एनर्जी MBA यानी कि मंगला, भाग्यम, एयर ऐश्वर्या, ये तेल खोज निकाला है केयर एनर्जी कंपनी के माध्यम से। ठीक है। देखिए नगाना कवासन क्षेत्र में आता है, यानी कि जो नगाना क्षेत्र कवास क्षेत्र में, यानी कि कवास क्षेत्र का है बाड़मेर, जहां पर आपको 2006 में यहाँ पर बहुत बाढ़ आई थी यहाँ पे कवास में 2006 के अंदर। तब उसी समय देखिए तब उसी समय उसके राष्ट्र को 29 अगस्त 2009 को समर्पित कर दिया गया इस कवासन क्षेत्र को। नगाना कवासन क्षेत्र में तेल का सर्वाधिक रिजर्व सर्वाधिक है। ठीक है, इसलिए नगाना कवासन क्षेत्र में शक्ति नाम दिया गया। इसका नाम क्या दिया गया, शक्ति नाम दिया गया था। बाड़मेर में सरस्वती केसलू क्षेत्र में 2011 में पेट्रोल का उत्पादन कार्य शुरू किया गया था। बायतू क्षेत्र बाड़मेर में ऐश्वर्या द्वारा 2013 में उत्पादन शुरू। बोथिया बाड़मेर में ये विजया भाग्यम से 2015 में शुभारंभ किया गया। रागेश्वरी तेल क्षेत्र बाड़मेर इसमें उत्पादन 2013 में एक है। कामेश्वरी क्षेत्र आपका बाड़मेर में। ठीक है, आगे बात करते हैं। पूनम क्षेत्र बीकानेर और नागौर के अंतर्गत आता है। गंगानगर, नानूवाला, भीजावाला, और एक है रावला मंडी, यहाँ पर तेल क्षेत्र है। जैसलमेर और बीकानेर में सादेवाला और तबरीवाला। एक विशेष बात अगर करें तो तेल के सर्वाधिक भंडार उत्पादन बाड़मेर में। राजस्थान की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं, बाड़मेर को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की आर्थिक राजधानी बाड़मेर को। बीकानेर में भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र का भंडार बनाया जाएगा। ठीक है, और तेल रिजर्व क्षेत्र बीकानेर में। राजस्थान की प्राकृतिक गैसों की अगर बात करें तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जो गैस है उसको पर्यावरण मित्र कहते हैं, क्योंकि इससे प्राकृतिक प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, गैस का सर्वाधिक उत्पादन भंडार जैसलमेर सहायगढ़ सब बेसिन के अंदर, यहाँ गैस का उत्पादन और खोज संबंधी कार्य किया गया है। ONGC यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड और OIL यानी फोकस एनर्जी के द्वारा यहाँ पर खोज की जाती है। सबसे पहले गैस की खोज जैसलमेर के कमलीवाला में की गई। ठीक है, देखिए मनेहर टिब्बा 1967 में, घोटारू क्षेत्र 1968 में, और डांडेवाला क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर तेल क्षेत्र खोजा गया। और यहाँ पर हीलियम यानी कि जो घोटारू क्षेत्र है जो 1968 में इसकी खोज हुई, वहाँ पर हीलियम गैस भी निकाली गई है। ठीक है, राजस्थान की पहली गैस आधारित परियोजना आपकी रामगढ़ जैसलमेर में। अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। भारत की पहली गैस आधारित परियोजना है अंता 12 में, यानी कि राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है अंता वाली। और इसमें 50% दोनों का यानी 50% इसका वित्त पोषण है। ठीक है, एक विशेष अगर बात करें तो जैसलमेर में तेल क्षेत्र कौन कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे कि जैसलमेर के तेल क्षेत्र कौन कौन से। देखिए तनोट है, सादेवाल है, चिन्नेवाल है, खरतार है, बाखरी है, बांकिया है, बागी है, रामगढ़ है,
गमने वाला है, हांसू वाला है, लंग तल्ला है, ठीक है। तो ये इसके हैं। देखिए जैसलमेर में यहाँ पे PDVS कंपनी यानी कि वेनेजुएला की है। ये क्या करती है, यहाँ पर खोज करती है। फोकस एनर्जी यूरोप की है। ये पेट्रोलियम ऊर्जा खनन क्षेत्र की विश्वविद्यालय यानी कि पेट्रोलियम ऊर्जा खनन क्षेत्र का विश्वविद्यालय कहाँ है, आपके जोधपुर में। तो ये भी आपको याद करना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें ऊर्जा संसाधन की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता रहता है अक्सर। देखिए बात करते हैं आगे। देखिए ऊर्जा संसाधन दो प्रकार, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक गैर परंपरागत, ठीक है। यानी कि परंपरागत ऊर्जा क्या होता है, जहाँ पर जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है एक परंपरागत तरीके, प्राचीन तरीके से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसको हम परंपरागत। और नए तरीके, नए टेक्निकल के माध्यम से ऊर्जा तैयार की जाती है, उसको गैर परंपरागत। यानी कि परंपरागत ऊर्जा को अनवीकरण भी कहते हैं और अवैकल्पिक कहते हैं। इसके अलावा जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन उसको नवीकृत और वैकल्पिक कहते हैं। देखिए इसके उदाहरण कौन कौन, जल विद्युत है परंपरागत, इसका उदाहरण ताप ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है, तरल ईंधन, नेफ्ता, आणविक, ये सारे के सारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। इसके अलावा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आता है नवीकरण और वैकल्प में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोडीजल, बायोगैस, भूतापी और ज्वारी, ये आते हैं इसमें गैर परंपरागत जो नए तरीके से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन का अवरोही क्रम देखिए, यानी कि अवरोही क्रम देखें तो सर्वाधिक तापी ऊर्जा होती है, सर्वाधिक ताप से, फिर पवन ऊर्जा से, यानी कि 60% तापी ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से 20.25% और जल विद्युत से 10.43% और सौर ऊर्जा से आपका 4.46% ये ऊर्जा तैयार की जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में। आगे बात करें परंपरागत ऊर्जा संसाधन की बात करें तो उत्पादन 10% होता है। देखिए इसमें कौन कौन सी बातें आती है, यानी कि जल विद्युत ऊर्जा, यानी कि राज्य की स्वयं की तथा स्वतंत्र साझे वाली ये परियोजना है। यानी कि यहाँ पर 1017 मेगावाट ऊर्जा तैयार की जाती है, ठीक है। तो देखिए केंद्र सरकार की परियोजना है ये, यानी कि ये केंद्र सरकार की परियोजना है, ठीक है। दूसरी जल विद्युत एक केंद्र सरकार की परियोजना, 738 MW यानी कि मेगावाट ऊर्जा तैयार की जाती है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान की स्वतंत्र साझेदारी वाली परियोजना कौन कौन सी है, देखिए एक तो भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, सतलज नदी पर है। इसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना, ठीक है। जल सिंचाई के आधार पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का ये संयुक्त परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना में सर्वाधिक ऊर्जा सिंचाई होती है बाड़मेर, सॉरी हनुमानगढ़ में। व्यास परियोजना व्यास नदी पर है, यानी कि देहर बांध यानी कि 20% और पोंग बांध यानी कि 50% हिमाचल प्रदेश में है। ये है आपकी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना और यहाँ पर 422 मेगावाट विद्युत तैयार की जाती है। पोंग परियोजना का उद्देश्य शीत ऋतु में, यानी कि जो पोंग परियोजना है, जो ये पोंग परियोजना है, यानी कि पोंग परियोजना क्यों बनाई गई, यानी कि शीत ऋतु में जो IGNP है, IGN इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी प्रदान करती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी राहू घाट परियोजना करौली के अंदर राहू घाट नदी पर, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना और ये दोनों का वित्त पोषण है 50-50%, ठीक है। चौथे नंबर पे है चंबल परियोजना, यानी चंबल नदी पर, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 50% यानी कि 50-50% यहाँ पे वित्त पोषण दोनों राज्यों का होता है। इससे पहले अगर देखिए तो राहू घाट परियोजना में राजस्थान से 79 मेगावाट विद्युत तैयार किया और मध्य प्रदेश से 59, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई आपकी 158 मेगावाट विद्युत तैयार की जाती है। अगली पांच है माही बजाज सागर परियोजना, ये माही नदी पर है। डियर फ्रेंड्स, अगला हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत परियोजना, इसके बारे में आगे बात करेंगे। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है और ये राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। इसमें जो वित्त पोषण है 45% तो राजस्थान और 55% गुजरात वित्त पोषण, और इसमें 480 मेगावाट विद्युत तैयार की जाती है। दूसरी अगर राजस्थान की स्वयं की परियोजना, कि खुद राजस्थान की स्वयं की परियोजना अगर देखें तो पहली है अनास परियोजना, अनास नदी पर बांसवाड़ा, यानी ये 140 मेगावाट विद्युत तैयार की जाती है। एक है आपकी झाकम लघुपन बिजली परियोजना, ये झाकम नदी प्रतापगढ़ में, यहाँ पर बिजली तैयार की जाती है, 5.5 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है। डियर फ्रेंड्स, आगे बात अगर करें तो देखिए IGNP की शाखाओं पर विद्युत बिजली परियोजना है अनूपगढ़ और सूरतगढ़, ये दोनों कहाँ पे आपकी श्री गंगानगर में। केंद्र प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना की अगर बात करें तो कौन कौन सी है, एक तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर JND के जम्मू कश्मीर में है और 2.95% विद्युत तैयार की जाती है। और उरी परियोजना झेलम नदी JNK में है 8.96%। चमेरा परियोजना रावी नदी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और एक है रतकपुर परियोजना काली नदी उत्तराखंड में। धौली गंगा परियोजना है धौली गंगा नदी उत्तराखंड में। नाप्ता सागरी परियोजना सतलज हिमाचल प्रदेश में।
तापीय विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो डियर फ्रेंड देखिए, तापीय विद्युत परियोजना कोयला आधारित परियोजना, लिग्नाइट आधारित परियोजना ही, यानी कि क्रिटिकल देखिए क्या होता है, एक इकाई उत्पादन की क्षमता 500 मेगा से अधिक हो उसको क्रिटिकल कहते हैं। नॉन क्रिटिकल यानी कि इसकी 500 मेगावाट से कम इकाई उत्पादन होती है तो उसको नॉन क्रिटिकल कहते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकल पावर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में देखते तो राजस्थान में 5 ऐसे हैं जो क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट की शामिल है। देखिए कौन कौन सी, सूरतगढ़ गंगानगर में, ठीक है, इसमें 10 इकाइयां हैं। छबड़ा 12, इसमें 6 इकाइयां हैं। झालावाड़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसमें 2 इकाइयां हैं। बांसवाड़ा सुपर थर्मल पावर 3 इकाइयां हैं। काली सिंध पावर थर्मल प्रोजेक्ट ये सलाया यानी कि इसमें 4 इकाइयां हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये बात आपको याद रखना है कि क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल में राजस्थान की कौन कौन सी परियोजनाएं आती है। नॉन क्रिटिकल की देखिए बात, कोटा थर्मल पावर में है, गिरल थर्मल पावर बाड़मेर, भादेसर थर्मल पावर बाड़मेर, नवेली थर्मल पावर बाड़मेर और दानपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा, कपूरडी जलिपा बाड़मेर 4 इकाइयां और कवई बांसवाड़ा में और गुड़ा बीकानेर में, ठीक है। तो ये आपके नॉन क्रिटिकल में आता है। देखिए फ्रेंड्स आगे बात अगर करें तो देखिए राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन कौन सी जो संयुक्त परियोजना है, यानी कि देखिए सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान की और उत्तर प्रदेश की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिहंद थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान और उत्तर प्रदेश की है, और सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश की, और दादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे बात अगर करें देखिए प्राकृतिक गैस आधारित 5 से परियोजना राजस्थान के अंदर कौन कौन से, नाम याद कर लीजिए, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ नाम याद करना। देखिए रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना जैसलमेर, ये पहली है, इसमें 773 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है और ये इसकी स्थापना 1998 की। जो धौलपुर कार्बाइट परियोजना धौलपुर में 330 मेगावाट बिजली तैयार की। छबड़ा परियोजना है 12 में 330 मेगावाट, और केसौरा पैटर्न परियोजना बूंदी में 330 मेगावाट, और कोटा परियोजना कोटा में 330 परियोजना, ठीक है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स देखिए नेपथा परियोजना 2 और धौलपुर कार्बाइड और एक केसौरा पैटर्न में। कुछ विशेष बात अगर करें तो भारत की सबसे पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना अंता परियोजना है, ठीक है, भारत की पहली है, ठीक है। तो राजस्थान 50% इस पर वित्त और मध्य प्रदेश 50%। तो डियर फ्रेंड्स ये था आपका परियोजना, ठीक है। कहने का मतलब है खनिज संसाधन वाला टॉपिक पूरा एंड हो। तो अब हम कल विद्युत परियोजनाओं के बारे में यानी जल विद्युत परियोजना के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।